बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो देखिए इलस्ट्रेशन 11 में बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको बता रखा है सब्सक्रिप्शन में जो रिसीट पेमेंट अकाउंट में 2 सब्सक्रिप्शन करके लिखा है रिसीट साइड में, तो वो होता है डेट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द नॉट फॉर द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर, वो है 1,00,000 रुपये। फिर आपको क्वेश्चन में क्लियरली इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 20,000 है, आउटस्टैंडिंग एंड 40,000 है, एडवांस बिगनिंग 30,000 है, एडवांस एंड 20,000 है। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा जब आपको सब कुछ ही क्लियरली दे रखा है। ठीक है, हाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर इस पर सिर्फ ये लिखा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000। इसमें ये नहीं बताया कि पिछले साल का कितना मिला, अगले साल का कितना मिला। ठीक है ना, दैट्स वाई मैंने इस बार बाइफिकेशन शो नहीं कर रखा। लेकिन ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इस 1,00,000 में इसका मतलब आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 20,000 है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब पिछले साल का 20,000 तो आपको मिल गया होगा। और जो भी 20,000 मिला है वो मान लीजिए अगले साल का है, जो एडवांस एंड आपने लिखा है, यानी अकेले इस साल का आपको 60,000 रुपये मिला होगा। ये मान लीजिए, इस तरह से आप ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब कुछ नहीं कर रखा होता तो हम मानते हैं कि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग इस साल पूरा मिल गया होगा, दैट्स वाई। और जो भी एडवांस एंड होता है यही माना जाता है कि वो इस साल मिला है अगले साल के लिए। ठीक है बच्चों, तो जब हमने बैलेंस किया तो हमारा बैलेंसिंग फिगर 1,30,000 आ गया सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द गिवन ईयर। अगर मैं इसको स्टेटमेंट वाइज करता तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर से शुरुआत करता, रिसीव ऑफ प्रीवियस ईयर 20,000, आउटस्टैंडिंग बिलिंग को मानते हुए कि वो पूरा मिल गया होगा, एडवांस एंड को मान लेता कि रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर है, वो हटा देता, तो मेरा प्योरली रिसीव फॉर करंट ईयर निकल आता 60,000। अब मुझे दो ही चीज़ की तलाश है, आउटस्टैंडिंग एड फॉर करंट ईयर एंड एडवांस फॉर करंट ईयर। ये तो आप जानते ही हैं कि जो भी एडवांस बिगनिंग होता है ये माना जाता है कि वो एडवांस फॉर करंट ईयर ही है। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड को मैं यहाँ पे फिलहाल आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कह सकता हूँ, क्योंकि कहीं भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लास्ट ईयर का 20,000 में से कुछ मिलना रह गया हो। हम तो ये मान रहे हैं कि लास्ट ईयर का 20,000 इस साल पूरा मिल गया होगा, तो इसका मतलब जो भी आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है वो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर होगा। एडवांस बिगनिंग 30 था, 20 नहीं था, मैंने इसको 30 कर दिया बच्चों। तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 40,000 ही मानने में कोई हर्ज नहीं है। अगर पिछले साल का सारा पैसा मिल चुका है तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कह लो या आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो इससे सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर 1,30,000 आ गई बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैंने इलस्ट्रेशन 11 से लेकर 16 तक देखिए बच्चों सारे इलस्ट्रेशन आप लोगों से डिस्कस करे हैं, एंड आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन काफ़ी हेल्प करेंगे बैक क्वेश्चन करने में भी और कंसेप्ट को समझने में भी, एंड बड़े क्वेश्चन जो रिलेटेड टू सब ट्रीटमेंट और सब्सक्रिप्शन होते हैं उनको भी करने में। ठीक है बच्चों, वैसे मैंने बैक क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन सारे डाले हुए हैं, आप उनको जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।